हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। कैसे हो आप सभी? आई होप सारे के सारे अच्छे होगे, खुश होगे। सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो स्टडी के अलावा कुछ और करना चाह रहे हैं उसमें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। अपनी मंजिल की ओर कुछ कदम तो बढ़ाए होंगे। हमें बढ़ाने भी चाहिए कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम स्टडी करें, हमें फिर भी कुछ ना कुछ तो करना होता है। सिर्फ हम इतनी ज़िंदगी में नहीं जीना चाहते कि बस उठे खाए बनाए फिर सो गए। हम कुछ तो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ हमारे अंदर हुनर होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी हर इंसान में अलग होती है जिससे वो कुछ करना चाहता है। मेरे सुबह की शुरुआत हुई थी वही पौने 3 बजे। पौने 3 बजे इसलिए होती है क्योंकि मैंने अलार्म पौने 3 बजे का सेट कर रखा है। आँख पहले भी खुल जाती है, ऐसा नहीं है कि फिक्स पौने 3 बजे ही खुलती है। और अगर पहले नहीं खुली, बाई चांस कभी ऐसा हुआ तो अलार्म बोल जाता है, तो मेरा वो फिक्स हो गया है पौने 3 बजे उठना और 3 बजे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना। 3 बजे से 7 बजे तक जितनी स्टडी हो पाती है। कभी कभी तो एक ब्रेक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी मैं 2 बार ब्रेक ले लेती हूँ। थोड़ा एक बार टहल लेती हूँ, एक बार चाय पीती हूँ। मैं चाय एक ही बार पीती हूँ, मुझे गैस का प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए चाय ज़्यादा नहीं पीती। बस कभी कभी थोड़ा सा टहल लेती हूँ, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ तो, क्योंकि 4 से वो 7 बजे तक मुझे वो 3 से 7 बजे तक पढ़ना होता है। तो उसमें ब्रेक होके लगभग 3 घंटे की 3.5 घंटे की स्टडी हो जाती है मेरी। आजकल मैं अपनी टू डू लिस्ट भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है। 4-5 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो जितना हो सकता है वही पढ़ना है, वही चीज़ करनी है। तो फिर कोई टू डू लिस्ट नहीं है। बस ये सब 2 तारीख के बाद फिर से वो कंटिन्यू हो टू डू लिस्ट बनाना, अपने उसके हिसाब से पढ़ना। अभी तो बस ये चल रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ पाऊँ उस चीज़ को, जितना कवर कर पाऊँ, क्योंकि इतनी कम इस दिन में स्टडी तो नहीं होती है। लेकिन मैं अपना 100% करके ये देखना चाहती हूँ कि मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाऊँगी, कितना कर पाऊँगी। बस मैंने फॉर्म फिल कर दिया था तो मैं एग्ज़ाम देने जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने हिस्ट्री लगभग पढ़ ली है। बस ज्योग्राफी भी पढ़ रही हूँ, थोड़ी रह गई है, थोड़ी पढ़ के ज्योग्राफी बस थोड़ा 1-2 दिन मैथ देखूँगी। अब वैसे भी 4-5 दिन बचे हैं, उसके बाद तो जाना ही है एग्ज़ाम देने। स्कूल छोड़कर आने के बाद दोबारा अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ और एक ही टॉपिक को पढ़ती रहती हूँ जब तक मुझे लगे कि अब नहीं पढ़ना, ये टॉपिक अब अच्छा नहीं, मतलब लग रहा है कि अब समझ में नहीं आ रहा है, बोर हो गए इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, उन्हें पढ़ते रहते हैं, 2 घंटे 4 घंटे भी पढ़ ले तो हमें बोरियत नहीं होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि वो थोड़ी देर पढ़ने का मन करता है, उसके बाद मन करता है कि नहीं, अब ये टॉपिक इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मैं फिर उस टॉपिक को छोड़ के फिर कुछ और क्वेश्चंस वगैरह कर लेती हूँ। आज मैं ऐसे ही हिस्ट्री का मतलब एक टॉपिक पढ़ रही थी, वो मुझे ज़्यादा वो नहीं समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा बोरियत टाइप की लग रही थी। तो फिर मैंने उसको हटाकर बीच में अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट की। फिर ज्योग्राफी का के बाद खाना बनाते समय अपना वो करंट वाला जो न्यूज़ का होता है, न्यूज़ को की वीडियो सुनी। खाना बनाते बनाते उस वीडियो को सुनती हूँ, उसके बाद बच्चों को लेने जाती हूँ। बच्चों को स्कूल से लाने के बाद, बच्चों को लाते समय टाइम लग जाता है क्योंकि घर के जो सामान ख़त्म हो जाते हैं वो भी लाने होते हैं, वो सब भी लेकर आती हूँ। उसके बाद आके बच्चों को फिर खाना खा के खिला के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट के बाद फिर बच्चे को अपने काम होमवर्क कराने बैठती हूँ और मैं अपना थोड़ा थोड़ा वीडियो को रिवीजन करती रहती हूँ। जब वो कुछ पूछते हैं तो वीडियो पॉज कर देती हूँ, वरना अपनी वीडियो कंटिन्यू रखती हूँ। इस तरह से मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। बंदर मामा पहन पजामा, कुर्ता डाले निकल पड़े, दिखा नहीं कि लेका छिलका, पैर पड़ा तो फिसल पड़े। एक मियाम के बच्चे हैं, मियाम के बच्चे। ये देखो बिल्ली के बच्चे लगते हमको कितने अच्छे, मियाम मियाम बोल रहे हैं, खाने को भी मुंह खोल रहे हैं। ठीक से बोलो, खाने को मुंह खोल रहे हैं। खाने को